हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। एक्चुअली हैप्पी दिवाली तो बीत चुकी है और ये उसी दिन का ब्लॉग है दिवाली का, इसीलिए तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और मैं यही दिवाली के दोपहर को सोच रही थी क्या पहनूं क्या नहीं, तो मैंने एक साड़ी डिसाइड किया। एक्चुअली क्या होता है, अभी साड़ी पहनना इतना कम हो गया है कि किसी साड़ी का ब्लाउज़ फिट नहीं होता या फिर साड़ी पहनो तो उसका पेटीकोट नहीं मिलता है। तो वही मैं एक निकाल कर पूरे साड़ी के जो ऑर्गेनाइज़र है इनको मैं अलमारी में रखूँगी। और ये मैं मैचिंग ईयररिंग्स निकाल रही हूँ क्योंकि ये साड़ी मैंने चूज़ करी है, लेकिन बाद में ये चेंज भी हो गई थी क्योंकि इसका भी ब्लाउज़ मुझे फिटिंग नहीं आ रहा था। तो फिर वही मैं देख रही हूँ कौन से मैचिंग ईयररिंग्स पहनूँ। डिसाइड किया कि यही ठीक है। और इसके बाद आज हम लोग दिवाली में थोड़ा बाहर जाने वाले हैं और ये इसीलिए मैं थोड़ा फेस पैक वगैरह लगा कर रेडी हो रही हूँ। ये बहुत अच्छा फेस पैक है, तो मैं मामाअर्थ का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बेटी भी करती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर मैंने जो कल रंगोली में अल्पो ने दिया था उसी को शाम को पहले पूजा वगैरह करके फिर यहाँ पे अपना दिया टी कैंडल्स दिया है क्योंकि हम थोड़ी देर बाद ही बाहर जाने वाले थे, इसलिए टी कैंडल्स क्या है थोड़ी देर में बुझ जाता है तो ठीक ही रहता है। और ये मेरे बाहर का लुक है, मतलब मेन जो एंट्रेंस है उसका ऐसा लुक आया है, अच्छा लग रही है। दिया लगाने के बाद ना लाइट्स वो कैंडल्स टी कैंडल्स लगाने के बाद ये और भी बहुत सुंदर लग रहा था। और ये है मेरे छत जाने का जो रास्ता है वही सीढ़ियाँ है, तो मैं यहाँ पे भी दे देती हूँ। तो फिर इसके बाद हम सब रेडी हुए। फिर उसके बाद साड़ी वगैरह पूरी पिनअप वगैरह करके मतलब फाइनल लुक तैयार वगैरह होके हम निकल पड़े। और हमारे यहाँ ना एक फेमस काली मंदिर है, लेक कालीबाड़ी। तो जो कोलकाता से उनको पता ही होगा, लेक कालीबाड़ी की माता बहुत जागृत है, मतलब आप जो भी मांगोगे वो मुरादें पूरी करती ही करती है। तो फिर हमने डिसाइड किया था कि इस बार वहीं पर हम लोग जाएंगे। तो फिर वही इधर ये सब कंप्लीट हो गया। ये आप देखिए मेरे बाहर का नज़ारा। फिर अच्छा लगता है, दिवाली के दिन एक अलग सी फीलिंग आती है। दिवाली नहीं, एक्चुअली कोई भी फेस्टिवल के दिन अलग सी फीलिंग आती है। और बाहर का नज़ारा आप देख ही सकते हो चारों तरफ। और ये ढाक की जो आवाज़ होती है ना, मतलब जहाँ पे काली पूजा होता है। एक्चुअली वेस्ट बंगाल में जैसे मैंने कहा था कल के ब्लॉग में कि यहाँ पे काली पूजा होता है इस रात को। दिवाली भी मनती है, मतलब लक्ष्मी गणेश जी की भी पूजा होती है, बट मेन है यहाँ पे काली पूजा के नाम से जाना जाता है, मतलब काली जी की पूजा होती है। तो देखिए आप, इतना सुंदर सजाया गया था और जैम जो था बहुत देर तक हम फंसे रहे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके गाड़ियाँ बीच बीच में पटाखे भी छोड़ रहे थे सारे बच्चे वगैरह, तो गाड़ियाँ वहाँ पे भी रुक जा रही थी। और मंदिर को इतनी सुंदर तरह से सजाया गया था। और ये रही हमारी लेक कालीबाड़ी की जागृत माँ, आप सभी दर्शन कर लीजिए। और बहुत जागृत है सच में, आप जो भी मुरादें मांगो यहीं से आप लोग जो देख रहे हो एक बार मांग कर देखना, फिर यहीं से प्रणाम भी कर लेना अगर वो मन्नत पूरी भी हो जाए। बहुत सुंदर सजाया गया था। यही में आरती हो रही थी और ये आरती का जो एक आवाज़ होता है ना, ये सच में गूज बम्स आ जाते हैं होली में। तो बहुत सारे रोम वगैरह खड़े हो जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये आरती के टाइम। और उस दिन हमारा नसीब भी अच्छा था कि माता की आरती भी देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे ना कोई बलि वगैरह नहीं होती है, यहाँ पे लिखा है बंगाली में। अगर आप लोग नहीं, आप लोग तो नहीं, अगर जो भी पढ़ पाते हो कि पशु बलि यहाँ पे मतलब नहीं होता है यहाँ पर। तो यही आरती देखकर हम बहुत देर तक वहाँ पे थे, मतलब इतना अच्छा लग रहा था वहाँ का माहौल। एक तो काली पूजा की रात, मतलब दीपावली के ऊपर से माता की आरती इतने सामने से। वही मैं मांग रही थी, माँ सबका कल्याण करना, जो साल चल रहा है और 2 महीने किसी तरह अच्छे से गुजर जाए। कोई भी मतलब ये जो चारों तरफ चल रहा है ये सब और सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। हर एक दिन कुछ ना कुछ जान माल की क्षति हो रही है, क्षति हो रही है। जैसे पहाड़ों पे जो हो रहा है, फिर इधर प्लेन क्रैश, अच्छा नहीं लग रहा है। वही माँ से मांग रही थी कि सबको अपने घरों में सुरक्षित रखना, बच्चों के हेल्थ को अच्छा रखना, मम्मी पापा सभी के बेस्ट जो है घर में बड़े बुजुर्ग, हस्बैंड, भाई बहन, सबको अच्छे से रखना माँ। तो वही ये माँ के दर्शन कर लीजिए, माँ सब आप सबका कल्याण करे। वहाँ पे ना माता बगलामुखी का भी बहुत सुंदर एक मूर्ति है, वही मैंने ये फ़ोटो खींचा है। और ये बाहर का कुछ नज़ारा। और ये उधर से रिटर्न आते हुए ये है बजरंगबली जी का मंदिर, साथ में है राम दरबार। आप लोग प्रणाम कर लीजिए, मंगलवार का भी दिन था
और रास्ते में छोटे छोटे पंडाल वगैरह में आप देख रहे होंगे, माँ काली की मूर्ति बैठाई गई है। बहुत अच्छा लग रहा था, वाइब्रेशन इतना पॉजिटिव था ना, आई कैन टेल यू, मतलब इन वर्ड्स बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ लाइट लाइट, मतलब मन में ना आनंद सा एक आता है कि चलो। लेकिन ये थोड़ा ख़राब भी लगता है कि इसके बाद ये इस साल के फेस्टिवल्स ख़त्म होने को है। देखिए हर एक थोड़ी थोड़ी दूर पे डिस्टेंस में माँ काली की प्रतिमा, ये इतना अच्छा पंडाल बनाया गया था। ये सब होने के बाद मेरे फ्रेंड के घर में ना उस दिन काली पूजा वो हर एक साल ही करती है, वहाँ पर हम लोग गए थे। हम सबका इनविटेशन था, वहीं पे भोग वगैरह खा के फिर माँ का पहले हमने पूजा देखा, आरती की, वहाँ पे भी दिया वगैरह जलाया, फिर पटाखे फोड़े, फिर वहीं पे हमने मतलब भोग खा के वहीं पे दिवाली की रात वहीं पे हमारी बीती। और ये है मेरी फ्रेंड के घर की माता काली। आप सभी दर्शन कर लीजिए, आरती हो रही है अभी। हम ठीक समय पर ही आए थे, आरती पुष्पांजलि भी हमने दिया था, क्योंकि मैंने सारे दिन से कुछ नहीं खाया था फल वगैरह, मतलब ऐसा कुछ अन्न वगैरह नहीं खाया था। अगर अन्न खा लेते हो ना तो आप पुष्पांजलि नहीं दे सकते हो, मतलब ये अपने अपने जगह मान्यता है। हमारे ये यही माना जाता है कि पुष्पांजलि देने के पहले अन्न को नहीं खाया जाता, फल वगैरह खा सकते हो, मिठाई फल वगैरह। आई थिंक ये पूरे इंडिया में ही होगा, तो जो हिंदू है कि अन्न दे खाने के बाद वो पुष्पांजलि नहीं होता है। और उसके बाद पंडित जी ने हम सबसे कहा कि जिन्होंने जिन्होंने पुष्पांजलि दिया है सबको एक एक बार वो प्रदीप प्रज्वलित करना होगा, तो हम सब वही कर रहे थे। फिर यहाँ पे यज्ञ हुआ माता का, और पूरा रूम एकदम धुएं से भर गया। मेरी बेटी तो कुछ देर, मेरी बेटी ने भी पुष्पांजलि दिया, क्योंकि वो भी उस दिन दोपहर को अन्न उसने ग्रहण नहीं किया था, कोई फल वगैरह ही खाया था, तो वो भी, उसको भी थोड़ा फेथ है, मतलब अच्छा है, बच्चों को तो भगवान में फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। तो यही एक दीदी यहाँ पे ये कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई, जैसे मैंने कहा साड़ी मैंने पहनी नहीं। उसके बाद हम सभी छत पे आ गए, और यहाँ पे हमने बहुत पटाखे चलाए। ये मतलब वहीं के, मतलब मेरे फ्रेंड के घर के ऊपर ही हम सारे लेकर गए थे। वहाँ पे एक्चुअली बच्चों को ये सब भी थोड़ा सा साल में तो एक बार ही आता है, इसमें भी इतना रिस्ट्रिक्शन है। पता है पॉल्यूशन होता है, थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन एक बात तो चलता है, बचपन से देखते आ रहे हैं ना। हमारे बच्चे अगर नहीं देखे तो फिर ये दिवाली क्या मनाई, उनको भी तो रिमेम्बर होना चाहिए ना कि हमने इतनी अच्छे से दिवाली मनाई थी। जैसे हमें अभी भी अपना बचपन का पता है कि हम घरौंदा बनाते थे, अभी तो घरौंदा का कॉन्सेप्ट ही उड़ गया है। चलो ये तो चलता ही है, ये आई थिंक ये जान है, दिवाली में पटाखे जान है। अब कुछ दिन बाद हो सकता है साउंडलेस आए, पॉल्यूशन लेस आए, तो वो तो और भी अच्छा होगा कि बच्चे वो चीज़ को समझेंगे। हमने बहुत मज़े किए उस दिन, फुलझड़ियाँ जलाई, और ये जो मशाल टाइप का होता है येलो कलरफुल, ये भी हमने चलाए। सच में बहुत अच्छा लगा, दिन भी बीता, रात भी बहुत अच्छी बीती। और ऐसे मेरी फैमिली की फ्रेंड्स के साथ दिवाली मनी। अगर ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो दिवाली का, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आप सभी की दिवाली भी बहुत अच्छी मनी होगी। और ये लास्ट में मैं कुछ पिक्चर्स लगा रही हूँ हम सभी का, और दिवाली की कुछ स्पेशल मेमोरीज। टेक केयर, बाय, सभी अच्छे रहना, हैप्पी दिवाली।